हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग मर्न चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसका पहला वीडियो है, जिसमें कि हम लोग सारे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड का यूज़ करके। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने अभी डेस्कटॉप पे हूँ और डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एक फ़ोल्डर है। तो मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ न्यू में जाके, और इसका नाम देता हूँ मैं चैट ऐप नाम दे दिया। ओके, इसके बाद फिर मैं इस चैट ऐप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जाइएगा, ये जो यहाँ पे हम लोग का पाथ है इसको मैं हटा देता हूँ और CMD लिखता हूँ। और CMD लिखने के बाद हिट एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस लोकेशन पे टर्मिनल ओपन करके दे देगा कमांड प्रॉम्प्ट। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और अब हमें यहाँ पे एक फ्रंट एंड, मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट एंड बनाऊँगा, उसके बाद फिर बैक एंड बनाऊँगा, डिज़ाइन करूँगा, फिर लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बैक एंड से फ्रंट एंड में। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे। तो फ्रंट एंड हम लोग React.js का यूज़ कर रहे हैं। तो React.js का एक प्रोजेक्ट जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो कौन सा कमांड होता है, वो होता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर उसके बाद हम लोग उस ऐप का नेम देते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, हम लोग यहाँ देंगे npx क्रिएट -रिएक्ट ऐप। उसके बाद फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड फोल्डर का जो हम लोग का नेम होना चाहिए वो हम लोग देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे फ्रंट एंड चैट, ठीक है। इसका नाम, इस नाम से हम लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे और हिट एंटर करेंगे तो ये पहले चेक करेगा। ओके, अननोन कमांड यहाँ पे दे दिया है। ओके, npm है, वेट यहाँ पे हम लोग को npx, सॉरी दोस्तों, npx यहाँ पे करना होगा। मैंने बोला npx लेकिन गलती से npm लिख दिया। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर फ्रंट एंड चैट, और फिर मैं जैसे हिट एंटर करूँगा तो ये कमांड चेक करेगा कि क्या ये फ्रंट एंड चैट जो हम लोग नेम दिए वो क्या सही है। तो चलो हाँ, ये सही है। तो इस तरह से हम लोग का एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना के देगा। उसके लिए आप लोग को Node.js इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल रहना ज़रूरी है, तभी आप लोग एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना पाएंगे। इस npx क्रिएट रिएक्ट ऐप का आप लोग कमांड यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, मुझे प्रोजेक्ट बना के दे दिया। अब अगर मैं आपको अपना फोल्डर दिखाऊं तो देखिए, ये हमारा फोल्डर है, फ्रंट एंड चैट नाम करके फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर सारा चीज़ है, नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, SRC है, सारा चीज़ बन चुका है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। दोस्तों, हम लोग ने जिस फोल्डर पर बनाया था, अब उस फोल्डर के अंदर हमको आना है, मतलब फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आना है। तो हम लोग जाएंगे CD और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट एंड। मैं फ्रंट से क्लिक करके टैब बटन करूँगा तो वो कंप्लीट कर देगा जो भी उस नेम का फोल्डर बना होगा। तो मैं CD हिट एंटर करूंगा, उसके बाद फिर फ्रंट एंड चैट पे आ जाऊंगा फोल्डर पे, और फिर यहाँ पे मैं करूंगा npm स्टार्ट। तो जिस तरह से हम लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो npm स्टार्ट रन करेंगे कमांड को, और ये हमें अपना सर्वर सेल्फ रन करके दे देगा, जो कि पोर्ट नंबर 3000 पे चलेगा। तो हमारा रिएक्ट का जो कोड और रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो 3000 पोर्ट पे चलेगा। तो आप लोग देखिए, ये यहाँ पे लैंडिंग पेज है रिएक्ट का। तो ये दोस्तों, हम लोगों ने रिएक्ट का लैंडिंग पेज बना लिया। अब हमको इसी लोकेशन पे यहाँ पे अपना VS कोड ओपन करना है। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+C करता हूँ, Y करता हूँ। Ctrl+C से हमारा रिएक्ट का सर्वर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, जब तक कि हम लोग npm स्टार्ट फिर से ना रन करें। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, लिखने पे ये हमें इसी लोकेशन में हमारा VS कोड ओपन करके दे देता है। तो जब हमारा VS कोड ओपन हो चुका है तो हम लोग फिर से npm स्टार्ट करके हम लोग अपने रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा 3000 पोर्ट पे। तो देखिए, हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों हमारे VS कोड में। तो आप लोग देखिए, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होकर रख चुका है। उसके बाद पब्लिक फोल्डर बना लिया है, index.html है, SRC है। अगर आप लोग को इसके डिटेल में चाहिए, डिटेल में जानना है कि ये सब फोल्डर क्या है, तो मैंने पिछले वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल में समझाया है, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं app.js जो हमारा मेन पेज है रिएक्ट का, यहीं से हम लोग सारा चीज़ लिंक करते हैं, चिल्ड्रन बनाते हैं, सारा चीज़ को लिंक करवाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा एंकर टैग है। उसके बाद फिर इमेज जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो इमेज हमारा स्पिन राउंड सर्कल कर रहा है, तो ये हमारा इस इमेज की वजह से। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो आप लोग देखो, विदाउट सेविंग क्या होगा,
थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे हमारा उस पर। तो आप लोग देखो अब इमेज हट चुका है। तो इमेज हटने के बाद अब हमें यहाँ पे एडिट एसआरसी सिर्फ ये सब दिख रहा है, ठीक है। एडिट एसआरसी जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, एडिट एसआरसी app.js, तो ये सब। तो हम लोग को दोस्तों इन सब का कोई काम नहीं है, हम लोग इसको हटाते हैं और फिलहाल इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखो हमारा app.js किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग app.css लिंक करवाए हुए। तो हम लोग CSS फाइल में चलेंगे, app.css में, ये देखिए लेफ्ट साइड में है। तो app.css फाइल में हम लोग जाकर के सारा स्टाइलिंग्स हम लोग हटा देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग सिर्फ इसमें लगा देंगे मार्जिन जो है भाई, जो हमारा इनबिल्ट मार्जिन ले लेता है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो मार्जिन, ओके वेट, यहाँ से हटते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी में लगा देंगे। बॉडी में अब मार्जिन 0 डाल देंगे, 0 डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पैडिंग 0 डाल देंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लेता है उसको 0 कर देंगे। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स, ओके। सेव कर देते हैं। तो अब हमारा app.js इस तरह से है और चलिए हमारा app.js बन चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग को बनाना क्या है। आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्या, तो आप लोग देखो हम लोग क्या करेंगे, ये एक लॉगिन पेज बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लॉगिन कार्ड है हमारा। और फिर उसके बाद अगर नहीं रजिस्टर हुआ रहेगा तो हम लोग को साइन अप रजिस्टर, जो हम लोग का रजिस्टर कार्ड है वो हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ कंप्लीट कर दें। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे चलते हैं लॉगिन फॉर्म में। लॉगिन फॉर्म हम लोग बना लेते हैं लॉगिन पेज के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एसआरसी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। एसआरसी के अंदर हम लोग चलेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही जूम है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एसआरसी के अंदर सारा चीज़ हमारा है। अब एसआरसी में हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम करके, कंपोनेंट्स नाम करके फोल्डर बनाएंगे। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, home.js एक फाइल बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, home.js करके हम लोग एक फाइल बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी स्टाइलिंग्स होंगे हम लोग home.css फाइल करके इसमें हैंडल करेंगे। तो देखिए 2 फाइल मैंने बनाया है, home.js और home.css। तो चलिए JS फाइल में हम लोग क्या करते हैं, RAFC शॉर्टकट ये है, तो ये हमें एक एरो फंक्शन बना के दे देगा। और आप लोग ध्यान रखें हमेशा कि इसका कैपिटल H से कंपोनेंट का नेम रखें, अदरवाइज आपका कंपोनेंट जो है रेंडर नहीं कर पाएगा, आपको एरर देगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो है कंपोनेंट का नेम H से, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट भाई CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा दो। तो हम लोग यहाँ चलेंगे home.css। तो home.css फाइल को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्लास नेम सेट कर देते हैं। क्लास नेम हम लोग यहाँ पे रख देते हैं होम, ठीक है, होम। उसके बाद सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिर्फ सिंपल सा लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है, ओके। ये कंपोनेंट हो गया लॉगिन और मैं सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे जो हम लोग app.js में है यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ चलेंगे लॉगिन कंपोनेंट, ये देखिए लॉगिन है, ओके वेट, हम लोग home.js को कॉल करना है ना, home.js होम। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग जैसे ही करेंगे, हिट इंटर किया तो देखिए यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर, होम फाइल के अंदर। तो अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखो यहाँ पे मुझे जो है हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें अपना स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन पेज एक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए होम पेज के अंदर जाते हैं, home.js के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको होम पेज में ही आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो देखो ये हमारा होम पेज है, ठीक है। स्लैश पेज समझ के चलो हमारा स्लैश URL है, तो ये हमारा होम पेज है। तो इसी पेज के अंदर हम लोग को देखो, अगर मैं रजिस्टर कार्ड पे जा रहा हूँ तो मेरा कोई भी URL ऐड नहीं हो रहा। तो मतलब क्या है, उसी कंपोनेंट के अंदर हमको कंडीशनली रेंडरिंग कराना है, ठीक है, दोनों चीज़ को। तो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बना के हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस होम पेज का जो हमारा अभी वाइट कलर का पूरा होम पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर इस तरह का करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं home.css फाइल में। home.css फाइल में हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ चलेंगे .home में मैं लगा देना चाहता हूँ कि इसका विड्थ जो है वो भाई 100% हो जाए और हाइट जो है मैं चाहता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, ठीक है। और डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स रहे, मैं ताकि जो हमारा
डिस्प्ले फ्लेक्स ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं, लेकिन डाल के रखिए। उसके बाद फिर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड देखिए बैकग्राउंड का यूआरएल हम लोग यहाँ पे एक इमेज है, अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करूँगा तो ये मैं इमेज को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इमेज का यूआरएल है। तो अगर मैं यहाँ से इसको पूरे इमेज के लिंक को कॉपी करता हूँ और फिर अपने वेबसाइट पे इसको हिट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप लोग देखोगे ये मुझे वो इमेज दे रहा है। तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो एक पार्टिकुलर इमेज है, ये देखो ये वाला इमेज है हमारा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कोई अपना कलर यूज़ करना तो आप लोग बैकग्राउंड कलर कर दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई इमेज इसमें बैकग्राउंड सेट रहे तो आप लोग अपना इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखोगे, कुछ नोटिस करोगे कि अब हमारा जो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा था वो अब हमारा बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से ले लिया है, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों कि चलिए इसमें क्या मैं थोड़ा सा मीडिया क्वेरी का यूज़ करके, ताकि अगर मैं मोबाइल में इसको ओपन करूँ तो हमारा अलाइन हो जाए, तो मैं उसका स्टाइलिंग्स लगा देता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा इसके नीचे और स्क्रीन मीडिया मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ, मतलब क्या है कि ये जो मोबाइल व्यू जितने भी मोबाइल विथ होते हैं, मोबाइल में अगर आप लोग इसको ओपन करेंगे तो मैक्सिमम विथ कितना होता है 480 पिक्सल मोबाइल डिवाइस का। तो क्या होगा, जो एकदम लार्ज साइज मोबाइल होंगे तो उनका मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल होता है। तो उससे कम मतलब 0 पिक्सल से 480 पिक्सल में जितने भी डिवाइस होंगे उसमें क्या मैं चाहता हूँ कि अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दो भाई। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख दो और हाइट इज इक्वल टू 100% रख दो। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक कि आप लोग इसको मोबाइल व्यू में ना देखेंगे। तो इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग home.js पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे हम लोग एक कार्ड बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे एक डिव बना लेंगे। तो लॉगिन कार्ड हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग लॉगिन कार्ड है हमारा, ठीक है। तो ये कार्ड हम लोग एक बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, एक डिव बना लेते हैं और इसका क्लास नेम हम लोग रख देते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन रख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और कार्ड बना लेंगे। ये देखिए इसका, अच्छा चलिए इसमें स्टाइलिंग्स भी साथ साथ करते चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। home.css में यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे नीचे जा करके इसको यहाँ पे स्टाइलिंग्स देता हूँ। तो डॉट लॉगिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसका विथ जो है वो भाई 100% ले ले पूरे पेरेंट का, ओके 100% ले लेगा। डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, एकदम बीच में आइटम को डाल दो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। मतलब जो भी इस लॉगिन के अंदर अब हम लोग कुछ भी कार्ड रखेंगे तो वो हमारा ऊपर से भी सेंटर पे रहेगा, सॉरी मतलब बीच से, मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली वो हमारा सेंटर पे रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते कार्ड बना लेते हैं। तो डिव बना लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग कार्ड बना लेते हैं। तो क्लास नेम हम लोग ऐड कर देते हैं लॉगिन कार्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देते हैं लॉगिन कार्ड। अब इस लॉगिन कार्ड को हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हाई लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब आप देखोगे हमारा हाई यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसमें इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको CSS फाइल को सेव नहीं किया था, इसीलिए वो वहाँ टॉप पे दिखा रहा। तो अब मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखोगे मुझे हाई जो है वो यहाँ पे दिख रहा है सेंटर पे, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर पे आ चुका है हमारा हाई, ठीक है। तो अब हम लोग को कार्ड बनाना है। तो ये जो कार्ड है हम लोग का, उसमें स्टाइलिंग्स डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ वाइट डाल देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सेट कर जाते हैं इसको और यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग लॉगिन कार्ड में हम लोग यहाँ पे विथ जो है वो 40% रख देंगे पूरे मैक्सिमम विथ का, मतलब 100% विथ का 40%, पेरेंट का अगर 100% है तो उसका चिल्ड्रन का 40% हो जाएगा। हाइट जो है फिट कंटेंट रख देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देते हैं, मार्जिन से टॉप। तो आप लोग अगर मैं अभी सेव नहीं करता हूँ तो देखो ये पूरा सटा हुआ टॉप से, ठीक है। तो मैं मार्जिन टॉप से कुछ परसेंट दे के रखा हूँ 10%। पैडिंग डाल दिया हूँ चारों तरफ से 10 पिक्सल का। बैकग्राउंड डाल दिया हूँ RGBA, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाए। उसके बाद फिर कलर डाल दिया हूँ ब्लैक और फिर उसके बाद नहीं ब्लैक डार्क, ओके चलो ठीक है। कलर डाल दिया हूँ ब्लैक, बॉक्स शेडो डाल दिया हूँ ये वैल्यू। अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो बॉक्स शेडो का आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देखो ये मुझे इस तरह का बैकग्राउंड कुछ ला के दे दिया है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है यहाँ पे। तो हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं होवर करने पे, यहाँ पे होवर करने पे ये कार्ड बढ़ रहा है, होवर करने पे कार्ड छोटा हो रहा है। जैसे मैं हटा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, बढ़ रहा, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है। तो ये फंक्शनलिटी हम लोग ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे और यहाँ पे एक यहीं पे CSS फाइल में इसी क्लास नेम के अंदर लॉगिन कार्ड के अंदर हम लोग ट्रांजिशन लगा देंगे। यहाँ चलेंगे तो यहाँ ट्रांजिशन में मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाल दूँगा और 0.5 सेकेंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर दूँगा 0.5 सेकेंड।
उसके बाद अभी कुछ नहीं होगा, देखिए अभी कुछ नहीं होगा। होवर करने पे जब मैं होवर का लगाऊंगा तब ये होगा। तो मैं चलूँगा और इसी कार्ड पे डॉट लॉगिन कार्ड पे मैं होवर अगर करूँ, कॉलन होवर, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसमें स्टाइलिंग्स लगाऊं और इसको मैं ट्रांसफॉर्म मैं स्केल कर देता हूं 0.1 का, ठीक है, 0.1 और नहीं तो 1.1, सॉरी स्केल कर देता हूँ 1.1। मैं सेव कर देता हूँ तो होवर करने पे हमारा स्केल कर जाएगा। स्केल क्या है, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको स्केल और ट्रांजिशन के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक CSS ट्यूटोरियल इसके लिए बनाया है कि किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे। तो CSS का सारा प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे। अब आप देखो जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो ये बढ़ रहा है, होवर करूँगा तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये सब कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर का, इस कार्ड के अंदर का। तो चलिए हम लोग इसके अंदर धीरे धीरे कंटेंट बना के रख देते हैं। तो हम लोग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे डिव बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, डिव बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, ठीक है, और इसमें क्लास नेम सेट कर देंगे। क्लास नेम सेट कर देते हैं हम लोग कार्ड नेम, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब इस कार्ड नेम में हम लोग देखो, अभी मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे लॉगिन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे इसको सेंटर पे लाना है और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स करेंगे। तो यहाँ चलेंगे हम लोग डॉट कार्ड नेम, इसमें स्टाइलिंग्स डालेंगे। मैं यहाँ पे चलूँगा और फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल रख दूंगा, फॉन्ट वेट 600 और टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अब आप देखो लॉगिन कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक इनपुट फील्ड बनाना। तो चलिए मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ। अभी जो हमारा इनपुट फील्ड है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए ये किस तरह से दिख रहा है, इंटर मोबाइल नंबर है, इंटर पासवर्ड है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 2 इनपुट फील्ड लेना होगा। तो चलिए हम लोग इनपुट फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे। अब आप देखो इस डिव के बाहर हम लोग को जाना है, एक लॉगिन फॉर्म डिव बना लेते हैं हम लोग। डिव चलेंगे और क्लास नेम हम लोग यहाँ पे बना देते हैं लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म करके एक बना देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड लेते हैं, इनपुट फील्ड, ठीक है, इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे टाइप डाल देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। टाइप टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद फिर प्लेस होल्डर इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड हमारा कुछ इस तरह से इंटर मोबाइल नंबर, ये बहुत ख़राब लग रहा है। तो हमें यहाँ पे स्टाइलिंग्स देना होगा। और आप देखो यहाँ पे से इसमें और इसमें कितना मार्जिन है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे से। तो हाई थोड़ा सा मैं ऊपर से टॉप मार्जिन दे दूंगा उस पूरे पेरेंट में। तो यहाँ हमारा पेरेंट क्या है, इस पूरे इनपुट फील्ड का हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे। यहाँ चलेंगे हम लोग लॉगिन फॉर्म में स्टाइलिंग्स डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे जा करके विथ जो 100%, मतलब जितना इस कार्ड का है विथ, मतलब इसका पेरेंट क्या है लॉगिन कार्ड, तो उसका विथ कितना 100% अगर है तो उस कार्ड का पूरा 100% विथ ले लेगा ये, ठीक है। मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल दे दिया हूँ। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया हूँ। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया हूँ, ताकि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देने का इसीलिए मकसद है मेरा, ताकि मैं गैप को यूज़ कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद फिर एलाइन आइटम सेंटर है हमारा। अब मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद अब आप देखो यहाँ पर से टॉप से मार्जिन ले लिया, ठीक है, इतना मार्जिन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टाइलिंग्स लगाता हूँ हमारे इनपुट फील्ड पे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, क्लास नेम ऐड करेंगे इनपुट फील्ड में हमारे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर से हम लोग स्टाइलिंग सेट करेंगे इनपुट फील्ड में। तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम सेट कर देते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स से क्लास नेम बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और ये डॉट इनपुट बॉक्स बनाएंगे और दोनों फाइल को पहले अभी सेव करते हैं और इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और ये देखो ये थोड़ा बढ़ गया इधर। ये देखो मैंने क्या किया है, विथ 100% रख दिया है, मतलब जितना कार्ड का विथ है उतना ले लो। हाइट 45 पिक्सल कर दिया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, पैडिंग 10 पिक्सल कर दिया, बॉर्डर नन कर दिया और बॉक्स शेडो जो हमारा वो इस वैल्यू को कर दिया, ठीक है। तो बॉक्स शेडो हमारा ये वैल्यू ले लिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अब मैं आपको UI दिखाऊँ तो हमारा UI इस तरह से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे अब हम लोग और इसको जो फिलहाल है यहाँ पर से देखो, मैं यहाँ पे अगर चलूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस हो जा रहा है। फोकस होने पे आप लोग देखो ये आउटलाइन यहाँ पे आ जा रहा है, वो ख़राब लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे फोकस होने पे हमारा आउटलाइन नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि फोकस जैसे ही हो हमारा ये इनपुट बॉक्स आउटलाइन हट जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे और यहाँ पर चल के एक स्टाइलिंग्स लगा देंगे। एंड अगर आपको और इसका सूडो क्लास यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे फोकस अगर हो तो हमारा आउटलाइन को भाई नन कर दो
आउटलाइन इज इक्वल टू नन कर दो, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आप देखो मैं सेव कर देता हूँ। अब इस पर मैं देखो हमारा फोकस इसी पे है, मैं इस पर एडिट राइट सब कर सकता हूँ, लेकिन जो पहले आउटलाइन आ रहा था वो अब हट चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। तो आप लोग देखो यहाँ पे हमारा दूसरा इनपुट फील्ड क्या है, एंटर पासवर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ इस इनपुट फाइल को। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे हिट एंटर करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर को मैं चेंज कर दूंगा, एंटर मोबाइल नंबर के जगह पे मैं पासवर्ड कर दूंगा, पासवर्ड। और फिर अब सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब आप देखो यहाँ पे एंटर पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो ये दोनों तो फील्ड हो गया। अगर आपको कुछ पैडिंग कम करना है इससे, तो आप लोग पैडिंग और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग तो देखो ये यहाँ पे लॉगिन बटन है, ठीक है। तो लॉगिन बटन हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके अंदर हम लोग इसके नीचे चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक डिव बना लेते हैं। और डिव बनाने के बाद हम लोग लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं। क्लास नेम में एक बटन डाल देते हैं, ठीक है, क्लास नेम बटन, और सेव कर देते हैं। तो अब आप देखोगे मुझे यहाँ पे लॉगिन इस तरह से दिख रहा है। मुझे इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग्स करना होगा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, लॉगिन में स्टाइलिंग्स कर देंगे। यहाँ चलेंगे नीचे लॉगिन, और फिर यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे डॉट बटन में स्टाइलिंग्स डाल देंगे। पैडिंग 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल डाल दो। फॉन्ट साइज इसका 24 पिक्सल कर दो। कर्सर पॉइंटर कर दो। बॉक्स शेडो ये वैल्यू कर दो। और होवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो RGB 25 ये कोड ले ले, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब आप देखो यहाँ पे मैं चलूँ तो ये देखो, जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, देखो मैं हटा रहा हूँ, अब जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन बटन का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग को लॉगिन बटन तो हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड येट ये वाला पे क्लिक करना है, ठीक है। एक लिंक बनाना है हमें यहाँ पे इससे नीचे। अगर मेरा रजिस्टर मान लो नहीं किया होगा तो हम लोग को इससे रजिस्टर करा के इस पेज पे देना है, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसके नीचे एक नॉट रजिस्टर्ड येट करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक डिव। तो यहाँ चलेंगे हम लोग के नीचे आकर के हम लोग एक डिव ऐड कर दिए हैं, देखिए, जिसका क्लास नेम हम लोगों ने लिंक्ड लिंक्स रखा है और नॉट रजिस्टर्ड येट। तो मैं सेव करता हूँ विदाउट एडिंग स्टाइलिंग्स। तो आप लोग देखो यहाँ पे हमें नॉट रजिस्टर्ड येट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको स्टाइलिंग्स कुछ रख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और लिंक्ड लिंक्स में हम लोग यहाँ से इसका कॉपी करेंगे क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देते हैं। यहाँ चलेंगे और इसमें हम लोग जो स्टाइलिंग्स लगा देंगे, कलर ब्लैक कर देंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे, और जब होवर हो तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। तो अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, देखो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं हो रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये लिंक है यहाँ पे, लेकिन अंडरलाइन आ रहा है। तो मुझे इसी तरह से यहाँ पर भी करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे चलेंगे 3000 पोर्ट पे। अब आप देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारा नॉट रजिस्टर्ड येट, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन कार्ड बन चुका है दोस्तों। अब सेम इसी तरह का हम लोग को रजिस्टर कार्ड भी बनाना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि मैं जो इस पूरे लॉगिन कार्ड को एक नए कंपोनेंट पे ले जाता हूँ, एक दूसरा कंपोनेंट बना करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ सारा चीज़, ठीक है, ताकि हम लोग उस कंपोनेंट में लॉगिन का हैंडल करें। रजिस्टर बटन के लिए रजिस्टर वाला फॉर्म होगा, उसमें दूसरे कंपोनेंट में हैंडल करेंगे। तो एक पेज में रखने से अच्छा है अलग अलग हैंडल करें। तो यहीं पर जाकर कंपोनेंट्स में मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल बनाऊँगा, और यहाँ पर लिखूँगा login.js, ठीक है, login.js बना लेंगे। और इसके लिए इसका स्टाइलिंग संभालने के लिए हम लोग login.css भी बना लेते हैं। तो login.css, ठीक है, सेव कर देंगे। अब आप देखो login.js में मैं जाऊंगा, अच्छा ये इस तरफ ओपन हो रहा है तो उसको मैं क्लोज करता हूँ। तो देखो login.js में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं RAFC, अगर आप लोग को शॉर्टकट नहीं आ रहा तो आप लोग एक्सटेंशन रिएक्ट का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसका कैपिटल नेम से स्टार्ट कर देंगे, कंपोनेंट का नेम। तो यहाँ पे से लॉगिन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करा देंगे, इंपोर्ट करा देंगे, सेव कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब home.js में जाएंगे, इन सारे चीज़ को मैं लॉगिन जो हमारा लॉगिन कार्ड है, ये देखो होम को छोड़ के इस पूरे को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ से कट मारता हूँ। कट मारने के बाद अब मैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। ये देखो लॉगिन कंपोनेंट को मैंने कॉल किया। अब आप देखोगे ये लॉगिन ऑटो इंपोर्ट हो चुका है /login से, और मैं सेव करता हूँ। सेव कर दिया। अभी आप देखोगे मुझे लॉगिन कुछ इस तरह से दिखा। तो अब जो मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया था, अब मैं इस login.js में जाऊँगा और उस पूरे कोड को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने पूरे कोड को पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा ताकि इसका अलाइनमेंट सही हो जाए। अब मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखो जो भी हम लोगों ने लॉगिन से रिलेटेड स्टाइलिंग्स किए थे home.css में, home.css में हम लोगों ने लॉगिन से कहाँ स्टाइलिंग्स किए थे, ये देखो .login से। तो .login से पूरे स्टाइलिंग्स को हम लोग यहाँ से कॉपी करके कट करेंगे।
कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे। हम लोग सिर्फ होम में होम का स्टाइलिंग रखना चाहते हैं, सेव कर देंगे। अब आप चलो हम लोग login.js में, तो login.css में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब जो हमारा लॉगिन से रिलेटेड जो स्टाइलिंग्स होगा वो हम लोग login.css में हैंडल करेंगे। तो अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, अब हम लोग अगर दिखाएं UI तो देखो हमारा स्टाइलिंग ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम लोग home.js पे एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर कंपोनेंट भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ चलूँगा और सेम इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने लॉगिन बनाया उसी तरह से हम लोग रजिस्टर फॉर्म बनाने के लिए register.js बना लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करेंगे, register.js, ठीक है। और सेम इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे register.css फाइल बना लेंगे, register.css, ठीक है। सेव कर देंगे, register.js में जाएंगे, RAFC लिखेंगे और ये हमें एक टेम्पलेट कोड बना के दे देगा, कैपिटल R कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर इंपोर्ट करा देंगे हमारा CSS फाइल और register.css, ठीक है, सेव कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे रजिस्टर बटन है, रजिस्टर पेज है हमारा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे एक चीज़ कि अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे लेके चलूँ तो रजिस्टर बटन जो लॉगिन फॉर्म है हमारा, लॉगिन कार्ड है, इसका स्टाइलिंग्स रजिस्टर के कार्ड से काफ़ी मैच करता है। हाँ, भले विथ कम है या विथ ज़्यादा है इसका, लेकिन इसका स्टाइलिंग्स कुछ मैच कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मैच कर रहा है। इनपुट फील्ड का भी स्टाइलिंग्स मैच कर रहा है, उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर ये सभी मैच कर रहा है। तो हम लोग बस रीयूज़ करेंगे उसी चीज़ को, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और रजिस्टर बटन में हम लोग इसको कॉपी यहाँ से अब हम हटाते हैं, लेकिन हमें चेंजेस भी तो देखना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ओके, हम लोग एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं। अगर मेरा क्लिक होगा तो मुझे रजिस्टर दिखा दो, नहीं क्लिक होगा तो मैं लॉगिन फॉर्म दिखा दो। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ से यूज़ स्टेट को कॉल कर देंगे, यूज़ स्टेट हुक्स का यूज़ करेंगे स्टेट को हैंडल करने के लिए इस कंपोनेंट के। तो कॉन्स्ट लॉगिन पेज, मैं एक स्टेट हैंडल कर लेता हूँ, लॉगिन पेज, ठीक है, लॉगिन पेज, और यहाँ पे सेट लॉगिन पेज, और मैं इसको इनिशियली जो है यूज़ स्टेट का यूज़ करके इसका इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा कोई भी यूज़र आए पहली बार तो वो लॉगिन पेज पे आए, ना कि रजिस्टर पेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ लॉगिन पेज और उसका इसका वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे चलने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशनली रेंडरिंग करता हूँ। जैसे यहाँ पे जाऊँगा, अगर मेरा भाई लॉगिन पेज ट्रू है, अगर मेरा लॉगिन पेज ट्रू है तभी मुझे, ये देखो टर्नरी ऑपरेटर में लगा रहा हूँ, तभी मुझे लॉगिन कंपोनेंट को कॉल कर दो, लॉगिन कंपोनेंट को कॉल कर दो। अदरवाइज़ मेरा क्या करो, यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर दिखा दो लिखा हुआ, सेव करो, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखो कि मैं इसको अगर जाऊँ अपने प्रोजेक्ट पे तो आप देखो हमारा इनिशियली उसका ट्रू है, तो ये हमें लॉगिन कार्ड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको फॉल्स कर देता हूँ, FALSC, सेव करता हूँ, ठीक है, सेव कर दूंगा तो लॉगिन पेज फॉल्स होगा, तो ये हमें रजिस्टर दिखाएगा सिर्फ। तो आप देखो रजिस्टर हमें यहाँ पे दिखा रहा है, अब लॉगिन कार्ड नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग रजिस्टर बटन का हैंडल करेंगे, लेकिन इनिशियली यहाँ पे से इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है, अभी फॉल्स ही रहने देते हैं ताकि हम लोग स्टाइलिंग्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हम लोग फंक्शनैलिटी हैंडल करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रजिस्टर कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे, जैसे लॉगिन कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। यहाँ चलेंगे रजिस्टर, ये देखो रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल कर देंगे और यहाँ पे देखो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद हम लोग रजिस्टर पे चलेंगे और सेव करते हैं और फिर इसका हम लोग डिव बनाते हैं या हम लोग इसको रीयूज़ करते हैं जो हम लोग लॉगिन ने बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, login.js में जाता हूँ, इन सारे को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ register.js में, ठीक है, register.js में पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी आप देखो रजिस्टर में भी मुझे यहाँ पे ये सब दिखेगा। अब देखो रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर कार्ड पे हम लोग काम करें तो हम लोग टाइटल चेंज कर देते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर, ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं लॉगिन कार्ड है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना कि इसका थोड़ा सा विथ, क्योंकि अगर मैं आपको CSS फाइल में दिखाऊँ login.css में लॉगिन कार्ड का, तो लॉगिन कार्ड का आप लोग देखिए विथ 40% है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ से सिर्फ इसका स्टाइलिंग्स हटाता हूँ, ठीक है। तो register.js में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन कार्ड ना दे करके रजिस्टर कार्ड का यूज़ करते हैं, सेव करते हैं
ये हमारा लॉगिन कार्ड बना के दे दिया। तो हमारा यूआई इस तरह, मैं चाहता हूँ ना कि हमारा रजिस्टर कार्ड जो थोड़ा ऊपर चाहिए। देखो अगर रजिस्टर कार्ड को देखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो मैं क्या चाहता हूँ, मार्जिन टॉप को घटा दूँ, ठीक है। मुझे देखो मार्जिन से टॉप ज़्यादा है इसमें, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ। तो मार्जिन से टॉप हटा देता हूँ, जो कि यहाँ पे कार्ड नेम, अगर मैं यहाँ पे चलूँ लॉगिन कार्ड में, जो लॉगिन कार्ड है ये देखो, ये यहाँ से इसका स्टाइलिंग्स ले रहा है login.css से। तो लॉगिन कार्ड में देखो हम लोगों ने मार्जिन टॉप 10% सेट करके रखा है। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, register.js में जाएंगे, एक और क्लास नेम ऐड करेंगे रजिस्टर कार्ड, ठीक है, रजिस्टर कार्ड, और सेव कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, इस लॉगिन कार्ड को यहाँ से हटाते हैं। लॉगिन कार्ड को मैंने यहाँ से हटाया। अब देखो login.css में जाएंगे, इस पूरे कार्ड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग register.css में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग जो कार्ड नेम रजिस्टर कार्ड है ना, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कार्ड को हटा के रजिस्टर कार्ड करेंगे, ठीक है। सारे स्टाइलिंग सेम रखेंगे, बस मार्जिन टॉप को यहाँ से 5% कर देंगे, यहाँ से हटा के 5%। तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सेव कर देता हूँ। तो रजिस्टर कार्ड में मैंने स्टाइलिंग्स लगा दिया, मार्जिन टॉप का 5%। तो अब आप देखो, मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रजिस्टर कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो ये होवर करने पे हमारा बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन अगर लगाए हैं, CSS फाइल में जाएंगे तो ये देखो ट्रांजिशन लगाए, तो इसके लिए होवर प्रॉपर्टी भी तो डालना होगा ना। तो यहाँ चलेंगे .रजिस्टर कार्ड में, होवर जब हो तो सेम चीज़ जहाँ जो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्म करा दो भाई, ट्रांसफॉर्म स्केल करा दो 1.1 का, ठीक है। सेव कर दो, चलो भाई सेव कर देते हैं। आप देखो ये होवर होने पे हमारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो अब ये बढ़ चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, रजिस्टर में हम लोग को, अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को इंटर मोबाइल नंबर करवाना है, इंटर फुल नेम, पासवर्ड करवाना है, फुल नेम। तो 3 इनपुट फील्ड है हम लोग को लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से इंटर मोबाइल नंबर यहाँ कर देंगे। तो यहाँ चलेंगे register.js में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटर मोबाइल नंबर, और इंटर मोबाइल नंबर प्लेस होल्डर में हम लोग सिर्फ चेंज कर देंगे, यहाँ पे चलेंगे और इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे इंटर पासवर्ड। तो चलो पासवर्ड हम लोग ले ही रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड के बाद इंटर फुल नेम, तो फुल नेम भी हम लोग को लेना है। यहाँ चलेंगे हम लोग कोड में, तो 2 इनपुट फील्ड है ना। अब हमें यहाँ पे से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे इंटर फुल नेम या इंटर यूज़र नेम, ठीक है, जो आप लोग को, या नहीं तो इंटर नेम ही रहने देते हैं, इंटर नेम, और सेव करते हैं, ठीक है। इंटर नेम से मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे इंटर नेम मुझे यहाँ पे एक और फील्ड बना के दे दिया, 3000 पोर्ट पे हमारा इंटर नेम है। अब ये लॉगिन बटन है, इसको रजिस्टर बटन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे, रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर, ओके, सेव कर दो। उसके बाद नॉट रजिस्टर्ड येट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सेम हम लोग यहाँ पे बस टेक्स्ट इसको यहाँ से अपडेट कर देंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर है तो भाई लॉगिन करो, सेव कर दो। अब आप देखो यहाँ पे मुझे रजिस्टर दिख रहा है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो कार्ड इस तरह से दिख रहा है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, एक सिलेक्ट प्रोफाइल पिक वाला बनाना है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। आज का वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो एक चीज़ और, लेकिन हाँ, जो हम लोग को स्टेट हैंडल करना है ये वो आज की वीडियो में ही हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम लोग को कल कम काम करना पड़े। तो यहाँ चलेंगे, अब हम लोग home.js में जाएंगे और ये जो हम लोग स्टेट बना रहे हैं ना, उसको हैंडल करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे इसका नेम दे देंगे फंक्शन सेट लॉगिन। ये क्या कर देगा, लॉगिन को सेट कर देगा, उसमें जो भी हम लोग वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, पहले तो हम लोग वैल्यू को आर्गूमेंट में लेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा चिल्ड्रन से। उसके बाद फिर हम लोग सेट लॉगिन पेज में हम लोग इसका वैल्यू अपडेट कर देंगे, वैल, ठीक है, वैल कर देंगे, सेव कर देते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, मैं एक फंक्शन बना लिया हूँ। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, कि किस तरह से हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो पेरेंट कंपोनेंट में एक इस फंक्शन बनाओ, तो हम लोग ने एक पेरेंट कंपोनेंट फंक्शन बनाया, इसको हम लोग पास कर देंगे इन दोनों में। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और फंक्शन बना लेंगे, func फंक्शन सेट लॉगिन इज इक्वल टू सेम फंक्शन भेज देंगे, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी इसमें भी भेज देते हैं, यहाँ पे इसमें भी भेज देंगे, इसमें भी भेज देंगे और सेव करेंगे। देखो इसमें भेज दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर बस इसको कॉल करना है, जब भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे ना तब। तो देखो रजिस्टर में जाऊंगा, इसको मैं पहले गेट करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन सेट लॉगिन, सिर्फ नेम से हम लोग को गेट करना होगा,
जो भी हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो होम डॉट जेएस में देखो ये प्रॉप्स मैंने पास किया फंक्शन सेट लॉगिन, तो ये लॉगिन में जाएगा क्योंकि हमारा इनिशियली हम लोग को ट्रू कराना है, ठीक है। तो होम डॉट जेएस में जाएंगे, जो फॉल्स है वो ट्रू कर देते हैं, तो इनिशियली हमें लॉगिन पेज शो करवाएगा, ठीक है। लॉगिन पेज, अब देखो लॉगिन पेज में जाऊँगा और यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि नॉट रजिस्टर्ड येट, तो मैं चाहता हूँ उसका वैल्यू फॉल्स सेट कर दे, पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट में फॉल्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें रजिस्टर कार्ड दिखने लगेगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ऑन क्लिक में, यहाँ पे मैं फंक्शन लगाता हूँ ऑन क्लिक में मैं यहाँ पे एक इवेंट हैंडल करता हूँ, हैंडल क्लिक नॉट रजिस्टर्ड, ये एक फंक्शन है, ठीक है। हैंडल क्लिक नॉट रजिस्टर्ड, हम लोग यहाँ चलेंगे और कॉन्स्ट यहाँ पे हैंडल क्लिक नॉट रजिस्टर ये फंक्शन बनाएंगे हम लोग, और इसमें जा कर के इस फंक्शन सेट लॉगिन को हम लोग पास कर देंगे फॉल्स, ठीक है। यहाँ चलेंगे फंक्शन सेट लॉगिन हम लोग फॉल्स पास कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही फॉल्स पास करेंगे हमारे होम डॉट जेएस का फंक्शन इसमें फॉल्स आएगा, तो ये क्या करते हैं सेट लॉगिन पेज को फॉल्स सेट करा देगा। तो जैसे ही फॉल्स होगा हमारा एल्स कंडीशन रजिस्टर दिखने लगेगा। तो अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी हमें यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3 तो मुझे रजिस्टर बटन दिखने लगा, दिख रहा है। अब मैं सेम चीज़ यहीं इस पर भी करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं इसका फिर से लॉगिन पेज को ट्रू करवा दूंगा। बस इसमें उस टाइम मैंने फॉल्स करवाया, यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज में फॉल्स करवाया, अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे वहाँ पे ट्रू करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं होम डॉट जेएस में, रजिस्टर में जाते हैं, फंक्शन सेट लॉगिन को एज अ प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके, ओके। तो फंक्शन सेट लॉगिन हो गया। अब हम लोग को ऑन क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक यहाँ पे गो टू लॉगिन करके एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे कॉपी करेंगे इस फंक्शन को और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट गो टू लॉगिन, यहाँ पे एरो बैक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पे फंक्शन सेट लॉगिन में हम लोग पास कर देंगे ट्रू। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव कर दिया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे लॉगिन दिख रहा है पहले। चलो अब मेरा लॉगिन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि नॉट रजिस्टर्ड येट पे जाऊँ। नॉट रजिस्टर्ड येट पे गया, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा रजिस्टर हो गया है या गलती से मैंने क्लिक कर दिया रजिस्टर, तो अब ये फॉल्स कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3 तो आप देखो मुझे लॉगिन कर दिया, तो वहाँ पे मुझे वैल्यू को ट्रू कर दिया। तो ट्रू करने के बाद हमारा जो स्टेट है वो लॉगिन यहाँ पे दिखाने लगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने ये कार्ड कंप्लीट कर लिया, लॉगिन रजिस्टर। और अब कल के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये सेलेक्ट प्रोफाइल टाइप को जैसे मैं ओपन करूँगा तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर से जैसे मैं किसी भी एक प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे सेट कर देगा यहाँ पे उसका प्रोफाइल। अगर आपको चेंज करना है फिर से तो आप लोग यहाँ चलेंगे, आपको चेंज कर देगा ये इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे से इसका स्टेट से हैंडल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।